दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और एज यूजुअल ये पार्ट सेकंड है। तो आज दिन भर का ऑफिस रूटीन का फर्स्ट पार्ट में पोस्ट किया हुआ है। वो करने के बाद अब हम निकल गए हैं अपने घर की तरफ। तो जैसा मैंने बताया, रास्ता करीबन 7 किलोमीटर्स का है, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो उसी बीच हम ये छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब दोस्तों, आज जो मैं कुछ बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ तहजीब की बात, जो कि अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि अब अगर बात करें तो हम क्या करें, और हम जो बोलते हैं वही सोचते भी हैं। तो कई बार क्या होता है, जो सोचते हैं वही दिमाग में चलता बोलने के लिए, लेकिन फिर बाद में महसूस होता है कि वो सब करना है वही कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी बोलकर हम जो नहीं कर पाते हैं वो बिना कहे भी कर सकते हैं। तो गलत नहीं है बिना महसूस किए बोल देना, मैं गलत नहीं बोलूँगा इसे। बस आज के दौर के हिसाब से चीज़ें वही खूबसूरत मानी जाती हैं जिनमें थोड़ी सी मिलावट हो। तो दोस्तों, अपन मिलावट तो कर नहीं सकते। तो अपने लिए क्या मायने रखता है, सामने वाले की भावनाएं। और सामने वाले की भावनाएं किस तरह मायने रखती हैं कि हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, क्या वो उसको चुभ रहे हैं, बुरे तो नहीं लग रहे, या फिर हमारी कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे वो परेशान हो गया है, या कोई और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। तो दोस्तों, यही है कि अगर हम कोई भी काम करें तो शब्द बोलें क्या और बोलने से पहले सोचें क्या। ये सब मैं नहीं बोलूँगा, पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब भी हम बोल रहे हैं, हमारा सब एक एक शब्द बहुत कीमती है। तो इतना सोच समझ के तो बोलें अपनी, कि उनसे कोई किसी की भावनाएं आहत ना हो। और अगर हमारे शब्दों से जब कोई आहत नहीं होगा तो हमें रियल में लाइफ की राहत मिलेगी, हमें मेंटली पीस मिलेगी कि हमारी टंग से कुछ लोग खुश हुए या फिर उन्हें हर्ट नहीं हुआ। मैं दोस्तों सबको खुश नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं किसी को खुश करूँ भी क्यों। मेरी ज़ुबान को अच्छी रखूँ जो हमें ऊपर वाले ने दी है, तो हम उस ज़ुबान को इतना मीठा तो बना सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब बटरिंग करो या फिर ऐसा, वो नहीं दोस्तों। प्रैक्टिकली रह के पॉजिटिवली बस अच्छा बोलो। कोई भी आ रहा है, कुछ भी बात हो रही है, तो कोशिश करें कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वो ईमानदारी से निकल रहे हैं और उनमें कोई जेलसी की फीलिंग नहीं, किसी के लिए कुछ गलत भाव मन में नहीं। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि हम एक्चुअली बोलने में एक्सपर्ट हैं, हमारे कम्युनिकेशन बेटर हैं, या फिर हम सच बोलते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सच बोलने की कोशिश आजकल हर दूसरा इंसान यही कहता है कि मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ। तो आप ये बताइए, जब सब ही सच बोल रहे हैं तो झूठा कौन है। दोस्तों, ये दुनिया के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं इनको हम चाह के भी नहीं बदल सकते, और अगर हम बदल सकते हैं तो वो है बस हमारा नेचर इन चीज़ों के प्रति, किसी इंसान के प्रति अपनी फीलिंग्स, कि अगर हम जब मुंह से शब्द निकालें तो ऐसा लगे जैसे फूल जड़ रहे हैं। क्योंकि बात ये होती है, हमारे कहे हुए या फिर किए हुए काम एक बार को लोग भूल सकते हैं, लेकिन हमारे कहे हुए शब्द लोग वापस नहीं भूल पाते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही कीमती है हमारा एक एक शब्द, इसे ऐसे ही जाया ना करें। कम बोलें, अच्छा बोलें, स्पष्ट बोलें, साफ बोलें। इसमें बहुत कुछ फील होगा आपको एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए कि आप वाकई में कितना चीज़ों को ऑब्जर्व करके बोले हैं, इसका बेनिफिट क्या हुआ है। क्योंकि पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि बड़े बड़े मंचों पे आजकल भाषण हो रहे हैं, लोग अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स करके बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपको बोलना आए ना आए, भाषा सिर्फ एक माध्यम का तरीका है, पर आप जो बोलना चाह रहे हैं वो बात अगर आप लोगों तक पहुंचा देते हैं तो ये बस काफ़ी है, आपके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। तो दोस्तों, बस यही है, हमें यही ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ऐसा कुछ बोलें कि किसी को उससे हर्ट ना हो, तो ध्यान रखें कि हम सॉरी बोलने का भी उसमें सामर्थ्य रखें। हम अगर गलती करें तो उसे रियलाइज़ करके सामने वाले से हम उस बारे में बात कर सकें कि हाँ, मेरे से ये फॉल्ट हुआ है, हम इस बारे में चीज़ें सही कर सकते थे, ऐसा हो जो भी है दोस्तों। बस ये एक बेसिक थॉट थी मेरे माइंड की जो चल रही थी, वो मैंने आप तक शेयर की है। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, ऐसा कुछ है नहीं।
बस यही है, बताना होता है दोस्तों कि हम जो बात कर रहे हैं हर बात सच झूठ और उससे नहीं जुड़ी होती, कुछ भावनाओं से भी जुड़ी होती है। तो दोस्तों तवज्जो देनी चाहिए हमें अपनी, सामने वाले की, सभी की भावनाओं को, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। बस बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ है, चीज़ें कैसे क्या करता है, कैसे होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये तो चलता रहता है। बाकी ये है कि कोशिश करें संभल कर चलने में, क्या हर्ज है, ऐसे ही संभल कर चलने में क्या हर्ज है, हम पे कौन सा किसी का कर्ज है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप इसे फॉलो करने की कोशिश करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।